हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक गिवन सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक एरिया है और इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी यहां से? इट इज the number of electric field lines passing through a given area, passing through a given area में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? पास हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। देखिए सपोज ये हमारे पास एक एरिया है, ओके, और ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन है किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है। यहां जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ई स्ट्रेंथ है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब एरिया में से कुछ पास होगा तो हम एरिया को कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, ओके। और डायरेक्शन क्या होगा? तो उस सरफेस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो इस सरफेस के लिए ये हमने ड्रा किया है नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल ड्रा किया है डायरेक्शन ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी यहां देख रहे हैं कि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एंगल बना हुआ है थीटा। मींस नॉर्मल के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट पास हो रहा है, तो इसको हम रिजोल्व करेंगे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये जो कंपोनेंट है वो हमारे पास कितना बनने वाला है? E cos ऑफ थीटा। मींस ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है वो इस एरिया में से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। और ये जो कंप्लीट एरिया है इसको हमने कंसीडर किया कितना है? S है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके इक्वल होगा? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मींस E cos थीटा एंड S, ओके। सो इसको हम लिख सकते हैं इन दिस वे, E S cos ऑफ थीटा, ओके। और अभी हमने पढ़ा था A डॉट B, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल किसके होता है? AB cos थीटा। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि जो E और S है इन दोनों को हम रिलेट कर पा रहे हैं किसी cos थीटा से। हम यहां EB cos थीटा क्या लिख सकते हैं? A डॉट B लिख सकते हैं। तो ES cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? E डॉट S लिख सकते हैं। मींस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है। E क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और S क्या है? एरिया है, कंप्लीट एरिया है। अगर हम इमेजिन करें कि एक स्मॉल एरिया, अगर हम ऐसा इमेजिन कर लें कि सपोज हमारे पास ये वाला एरिया है, स्मॉल एरिया। ये स्मॉल एरिया कितना है? ds है। तो इसका फ्लक्स कितना होगा? तो इसका फ्लक्स स्मॉल होगा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल टू ई, और जो एरिया है वो हमने क्या लिया है? स्मॉल लिया है। तो इसको फिर हम क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे, और इंटीग्रेट करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फाई। फाई मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई अभी किसके इक्वल था? E इंटू S। तो यूनिट की बात करें
फाई की यूनिट की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको हमने लिखा था E = F/Q0। तो यहां से यूनिट क्या आ गया है, फोर्स के लिए क्या आ गया है न्यूटन, और चार्ज के लिए क्या आ गया है कूलम, और एरिया क्या बन गया मीटर स्क्वायर। तो यूनिट यहां से बन रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और ऐसे ही अभी हम बात करने वाले हैं डायमेंशन फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। तो देखिए फोर्स E, तो E किसके इक्वल है F/Q0। तो फोर्स के लिए क्या होगा m1 L1 T-2, और चार्ज के लिए क्या बनने वाला है AT इंटू एरिया। तो एरिया के लिए क्या बन जाएगा L स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास m1 L1 ये हुआ और 2 ये, तो कितना बन गया है ये L3 हो गया है। ऐसे ही T -2, ये T कहां शिफ्ट होगा ऊपर, तो ये भी क्या बनने वाला है -3, और A कितना हो गया है -1 आ गया है, A हो गया है -1। तो ये हमारे पास यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया इसका m1 L3 T-3 एंड A -1 हो गया है। अब इसी सीरीज में हम एक इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने वाले हैं, गाज थ्योरम या गाज लॉ हम कह सकते हैं। गाज थ्योरम या फिर गाज लॉ क्या है, ये हमारे पास एक कोई सरफेस है और ये कोई क्यू चार्ज कंटेन कर रहा है इनसाइड। तो यहां से इसका फ्लक्स कितना आएगा उसको रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन दिया गया, एक थ्योरम दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं गाज थ्योरम बोलते हैं। और ये क्या है, ये है फाई = 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनसाइड। ये जो सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है उस चार्ज को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है किससे 1/ε0 से। ε0 हम जानते हैं क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम। तो चलिए इसको हम लिखते हैं कि गाज थ्योरम क्या है। इट स्टेट्स दैट the total electric flux over a closed surface means phi की बात कर रहे हैं, total electric flux is equal to किसके इक्वल है 1/ε0 is equal to 1/ε0 times the charge और वो चार्ज कहां है इनसाइड है, चार्ज enclosed by the surface in vacuum वैक्यूम की हम बात कर रहे हैं। यहां वैक्यूम में फ्लक्स कितना आएगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। ओके, ये क्या है चार्ज इनसाइड एंड दिस इज द परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। चलिए पहले इसकी प्रूफ की बात हम कर लेते हैं। प्रूफ के लिए हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है फाई, और फाई को अभी हमने पढ़ा था कि फाई को हम क्या लिख सकते हैं E.ds, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर क्लोज पाथ। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इसका लिया है, इसका हमने। अभी हमने क्या किया कि मान लीजिए हमारे पास यहां एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, और इसका फील्ड हम r डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। कोई पॉइंट है P जहां हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, अब सपोज यहां हमारे पास एक चार्ज है, ओके, तो इसका फील्ड किस तरीके से आएगा,
तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाएंगी? ईच एंड एवरी डायरेक्शन। तो इसका जो फील्ड है वो किस शेप में आएगा? स्फेरिकल फॉर्म में आएगा। तो हमने क्या किया, आर को रेडियस लेके और हमने यहां एक सरफेस ड्रा कर दिया है। किसकी फॉर्म में? यहां हमने एक सरफेस ड्रा किया है और इस सरफेस को हम बोल रहे हैं गाजियन सरफेस। गाजियन सरफेस क्या होता है? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट वो हमको सेम मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? गाजियन सरफेस बोलते हैं। तो हमने गाजियन सरफेस ड्रा किया है। किसकी फॉर्म में ड्रा किया है? स्फीयर की फॉर्म में हमने गाजियन सरफेस ड्रा कर लिया है। मान लीजिए इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो सपोज ये हमारे पास इसके सेंटर पे हमने रखा हुआ है एक पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से जाएंगी? तो सिंपली हम देख रहे हैं कि सेंटर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से कहां जाएंगी? आउटवर्ड। ऐसे मूव करेंगी, ऐसे मूव करेंगी, लाइक दिस, इधर ऐसे आएंगी और डाउन के लिए ऐसे। मीन्स इन दिस वे रेडियली आउटवर्ड यहां से क्या जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे। ओके, तो सपोज मैं ये मान लेता हूं कि ये वाला जो पी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है पी। ये आप देख पा रहे होंगे आप, ये वाला पॉइंट क्या है? पी है। सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे मूव करेंगी? तो सेंटर से कहां आएंगी? वो आउटवर्ड। तो पॉइंट पी वहां के लिए ये इस तरीके से ये डायरेक्शन आ गया है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इस पॉइंट पे हमें देखना है कि एरिया किधर होगा। तो एरिया के लिए हमें इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे हमें क्या करना होगा? ड्रा करना होगा परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर भी कहां आ रहा है? जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है उसी तरीके से कौन आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है। मींस जो डायरेक्शन है, यहां हमने एक स्मॉल एलिमेंट चूज किया है, ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट चूज किया है। ओके, एरिया को रिप्रेजेंट, ये स्मॉल एरिया हमने लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया और इसका जो एरिया है वो ds है। किस तरीके से है? तो अभी हमने देखा था कि जिधर E जा रही है उधर ही कौन जा रहा है? डायरेक्शन ऑफ एरिया जा रहा है। उधर ही कौन जा रहा है? नॉर्मल जा रहा है। तो हमने यहां से क्या किया है? इस डॉट को रिमूव किया, तो हम लिख सकते हैं EDS cos थीटा, क्योंकि हम A डॉट B को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A डॉट B को हम लिख सकते हैं AB cos थीटा। तो हमने यहां डॉट रिमूव किया, तो ये टर्म हमारे पास क्या आ गया है? AB cos थीटा। वेयर थीटा क्या है? वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड DS। E एंड DS। तो अभी हम देख रहे थे कि E और DS में कितना एंगल है? 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या आ रहा है? सेम। ये डायरेक्शन किसका आ गया है? DS का, और ये किसका है? E का। हेयर जो थीटा का वैल्यू है वो कितना है? 0। तो यह हम अप्लाई करते हैं, तो फाई हमारे पास क्या आ गया है? E DS, और यहां कौन आ गया है? cos 0 डिग्री। और cos 0 का वैल्यू कितना है? 1। तो टर्म हमारे पास कितना आ गया है? EDS आ गया है। ओके, अभी हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो फाई हमारे पास क्या बनने वाला है? अच्छा, E हर पॉइंट पे कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट हो गया, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है, और अंदर हमारे पास क्या आ गया है? DS। जब हम DS को इंटीग्रेट करेंगे तो हम ये जो स्मॉल एरिया हमारे पास था, ये स्मॉल एरिया हमारे पास कितना है? ये स्मॉल एरिया कितना है? DS है। और ये जो कंप्लीट एरिया है उसको हमने कितना कंसीडर किया है? उसको हमने S कंसीडर किया है। ओके, सो ये हमारे पास DS को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास कितना आ गया है? S आ गया है। अभी S कितना होगा? तो S सरफेस एरिया है स्फीयर का, तो वो आप जानते हैं कि कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से S का वैल्यू कितना आ गया है? 4 पाई आर स्क्वायर। और सिंगल चार्ज, यहां एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है, तो उसका फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना होगा? तो लास्ट टाइम हमने ये फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था,
तब हमने देखा था कि जो E का वैल्यू है वो कितना आया था, k क्यू बाई आर स्क्वायर। तो k का वैल्यू कितना हो गया यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो k हो गया और क्यू बाई क्या हो गया आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या हुआ 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया है कैंसिल हो गया है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया है कैंसिल। तो फाई हमारे पास कितना आ गया है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया है। ओके, अभी हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हमारे पास यहां एक चार्ज है, कितना चार्ज है 1 कूलम चार्ज है, और ये कहां रखा हुआ है, ये वैक्यूम में प्लेस्ड है। तो यहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी ये हमने कैलकुलेट करना है। ओके, कैलकुलेट क्या करना है हमने, कैलकुलेट the number of electric field lines, number of electric field lines means हमने फाई कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास यहाँ पे चार्ज कितना है 1 कूलम चार्ज ये इनक्लोज कर रहा है। तो फाई किसके इक्वल था, तो फाई हमारे पास किसके इक्वल था, ये टर्म था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्यू कितना हो गया है 1 कूलम, और एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू क्या हो गया है हमारे पास 8.854 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया है 12। और यूनिट हम क्या यूज करने वाले हैं, हमने डिस्कस किया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अभी हम इसको देख रहे हैं, क्या किया हमने यहां से 1/8.854 इंटू 10⁻, इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, तो ये हमारे पास क्या बनने वाला है 12। यूनिट यूज करेंगे सेम। अभी हमने यहां से क्या किया है, एक जीरो यहां शिफ्ट कर रहे हैं हम। ओके, तो क्या करने वाले हैं हम, अभी यहां से इसको हमने 11 किया और एक जीरो यहां शिफ्ट किया है, एक 10 हमने यहां शिफ्ट कर लिया है। तो 10 को हम डिवाइड कर देंगे किससे 8.854 से, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 1.13। 10 को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से 8.854 से, तो ये हमारे पास कितना आएगा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मींस अगर हम 1 कूलम चार्ज को प्लेस करते हैं वैक्यूम में, तो वहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी 1.13 इंटू 10⁻11, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से क्या होंगी पास होंगी। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस थ्योरम समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही, फाइनल एग्जाम्स में आते हैं। गाउस थ्योरम पे पक्का एक क्वेश्चन इस पे आएगा। कोई आपका क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।